इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन, समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार, कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल डॉली जिव्या, रेवांत कासलीवाल बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ पूर्वा पारक नांदगांव नासिक, अरुण संतोष राजकुमार संजय जितेंद्र काला नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव सजा दो मन को मंदिर सारे गुरुदेव आए। रामटेक नागपुर और रामटेक के बीच में रामधाम को कौन नहीं जानता। उस रामधाम के संचालक श्री चंद्रपाल जी चौक से भी यहाँ पर उपस्थित है, हमेशा गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं। वे भी श्रीफल चढ़ाकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चंद्रपुर की समाज भी आई है, बूटी बोरी की समाज भी आई है, परवारपुरा नागपुर मंदिर से भी लोग आए हैं। सबकी भावना है कि उनके ओर आचार्य श्री का विहार हो, उनके नगर में भी आचार्य श्री के चरण रज पड़े। आज के भोजन के दूसरे पुण्यार्जक सौभाग्यवती लता ताई हेमंत जी सोइतकर वर्धा 25,000 रुपये इन्होंने भी दान राशि दी है। सब लोगों से निवेदन है, जो भी श्रीफल चढ़ाने वाले लोग हैं नीचे आए। 25,000 रुपये की राशि उन्होंने भी घोषित की है। उनसे भी निवेदन, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लेंगे। श्री पार्श्वनाथ मंदिर रसूलाबाद की ओर से अध्यक्ष मनोहर राव जी मानमोड़े, वे भी श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अमित जी टिकाइत, उन्होंने भी 20,000 रुपये की राशि विद्यासागर भवन के लिए दी है, वे भी श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। यहां से भीड़ थोड़ी रहिए। यहाँ पर भूतपूर्व नगराध्यक्ष वर्धा के संतोष सिंह जी ठाकुर, स्वीकृत सदस्य जयंत जी सालोड़कर, सुधीर जी पांगुड़ यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन है कि वे भी यहाँ आकर श्रीफल चढ़ाकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ नाम दीजिए जल्दी। सागर बदनोरे पुलगांव प्रतिभा स्थली को हर साल गत 4 साल से वो लोग 60,000 रुपये प्रति साल का सहयोग राशि दे रहे हैं। वे भी श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें।
वर्धा का अवभाग्य है कि आज गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं और एक ठीक है। वर्धा कोई अपरिचित गांव नहीं है, जैसा कि आज 4 दिन से सुन रहे हैं सभी लोग। हर निसर्गोपचार के लिए से लेकर आधुनिक सुविधाओं की आज होड़ मची हुई है, उसमें भी वर्धा अग्रणी है। वर्धा में 2 मेडिकल कॉलेज भी है एलोपैथी के, सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज और सावंगी मेडिकल कॉलेज, जहां पर पूरे हिंदुस्तान से बच्चे यहां पर आकर MBBS MD की पढ़ाई करते हैं। लेकिन निसर्गोपचार के बारे में आज से करीब 50 वर्ष पूर्व यहाँ पर इस धरा को काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े भक्तों ने आकर यहाँ पर पवित्र किया है इस धरा को। उनमें मुख्य नाम स्वामी सत्यभक्त जी, राजीव दीक्षित, तपोधन श्री कृष्णदास जी जाजू आदि आदि। यहाँ पर देशव्रती मिलन बेन दीपेश भाई सूरतवाला के तरफ से एक सोने का कंगन यहाँ पर सिरपुर के लिए दिया जा रहा है। वे पूजन शुरू करें। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्यावन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अत्र अवतर अवतर संवोषटाह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भववषट् सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनों को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाए। हे चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय संसार ताप निवारणाय चंदनम निरुपामिति। जड़ कौन मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत को भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षताम निरुपामिति। इस विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजय का बन न सके यह भाव हृदय से लाया हूँ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरुपामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ,
अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर वो जगाऊंगा। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार निवारणाय निरूपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए अब गुरु चरणों में सब धूप चढ़ाने आया हूँ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म निवारणाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चितानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष बल प्राप्ताय फलम निरूपामिति। जग की वैभव को पाकर मैं निश दिन कैल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र जाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊँ यह अरुण भावना। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्गवत प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य बेटने लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत, हे करुण कामना देख सके युग युग तक यह आगामी बसत। ओम ह्रीं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जयमालासी पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, उनका कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा। किनका महाराज? पोस्टमैन का, जिसको डाकिया बोलते हैं। यह उदाहरण मैं बहुत उपयुक्त समझता हूँ। बहुत दिन से आप लोगों के सामने नहीं रखा था, तो हमने सोचा यहाँ पर इसको रख लूँ। आपको पसंद आए तो आप रख लेना। जरूर, बहुत अच्छा। जरूर, जैसे कह रहे हैं उसका आधा भी हिस्सा आप ले लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारा आशीर्वाद बाद में मिलता है क्योंकि ग्राहकों के ऊपर हम कम विश्वास रखते हैं। फिर बाद में हमारे ग्राहक बन जाते हैं ना, और बहुत सारे दुकानों को छोड़ करके आ जाते हैं। हाँ। मेरी महिमा नहीं है, ग्राहक बहुत चतुर होता है और कई दुकानों के भी पहचान करनी होती है, तो उसके माध्यम से हमें भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि ग्राहकों को पटाना बहुत कठिन होता है। कम उम्र वाले भी ग्राहक आते हैं, लेकिन उनको भी हम कि बद दद्दा बोलना पड़ता है ताकि वह प्रफुल्लित हो जाए, ताकि हमें अच्छा वह मूल्य भी दे सके। इसका नाम दद्दा है। तो वह बहुत स्फूर्ति में रहता है डाकिया, इधर उधर देखना नहीं। जो लिखा है उसी पते पर वह उसको पहुंचा देता है और आपके यहाँ तक पहुंच जाए उसी प्रकार झुरों या खिड़की या और कोई भी उसको अनुकूल पड़ा वो रखा जाता। और डाकिया आ गए तो आप भी बहुत उत्साह के साथ लेते हैं, कहाँ का क्या आया है, क्या पता। जब खोलता है तो सोचता है भैया ये तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? प्रसन्नता की बात थी, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, चिंताजनक, पीड़ाकारक। इसको कैसे किया जाए? डाकिया तो थोड़ा सोचता नहीं। डाकिया क्या सोचेगा? उसने तो पढ़ा नहीं। जो पता था उस पता के अनुसार आपको उसने दे दिया और बिल्कुल चला दिया। तो आपको तो मालूम तो होगा, हमें क्या मालूम? हमें कुछ मालूम है ही नहीं, और मुझे मालूम करना भी नहीं है। जैसे आप डूब जाओगे उसी प्रकार मैं भी डूब जाऊंगा तो दुनिया डूब जाएगी। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो इतना ही है, ले लिया और ले लिया, अपने पास रख लिया, वहां पर दे दिया। दूसरे कई लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं कि डाकिया का मुख तो हमेशा हमेशा न ही आकर्षण न ही विकर्षण, ये कैसा है? सभी अवसरों में एक से बना रहना, बोलो क्या, बहुत कठिन होता है। इसलिए तो हमने कहा डाकिया बन जाओ तो फिर जीत ही जीत है, हार है ही नहीं, जो हमेशा हमेशा चाहते हो आप लोग। चिंता से हमारे जीत को क्षति पहुंच जाती है। हमारा सोच चिंतन जो डूबना चाहिए उसमें हमारा अवसर खो देते हैं हम, और अनेक विचारों के साथ हम सोचने लग जाते हैं। एक बार में एक विचार सोचो, कुछ मिल जाए,
एक को पूरा किया ही नहीं, 50 और दिमाग में आ जाए तो जज लोग भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखो। हाँ, कि जजमेंट देने के लिए, निर्णय करने के लिए बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ हमें राग का बिल्कुल विरागता की ओर हम चले जाते हैं। अरे इन दिनों तो आप तो डूबे रहते हो। चिंता में नहीं, चिंतन में डूबे रहता हूँ। तो चिंतन में डूब जाता है, उससे जो रस वह सोर्स लेता है वह नवरस में भी नहीं मिलता जो हमें उपलब्ध होता है। आपको कैसा लगता बताओ? यह डाकिया वही करता रहता है। अनेक घर जा करके भी वह एक घर का भी पता याद नहीं रखता, इसलिए अपने घर को ही वह चला जाता। और आप भूल करके दूसरे के घर में घुस जाते हो। यह आपकी आदत पड़ी हुई है। अरे मैं भूल करके आपके घर में आ गया, तो वो कहता है मैं भी आपके घर में गया था। आपका ये प्रभाव समझो मेरे ऊपर पड़ता जा रहा हो। बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का यदि प्रभाव न पड़े तो पड़ेगा किसका? ऊपर देखो, सूर्य जा रहा है, घड़ी को देखो चल रही है, और मन को देखो चंचल बाबा। क्या इनकी हम परिणति समझते हैं? और इनके द्वारा ही सब कुछ काम हो रहा है। मन अपना पर के बारे में सोचता है। ऐसा क्यों? अपना मन तो अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सबकी एक ही बीमारी है महाराज, मन मानता नहीं। किसका है? हमारा मन है क्या? वो नहीं सुनते हैं, वो भी यही कहता है, मन मानता नहीं। किसका मानता है? दूसरे का मान लेगा। और आप तो उसको खिलाओ पिलाओ लाड प्यार करो, और दूसरे का काम करता है कान पकड़ करके उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का लड़का है दूसरे के घर में काम करता है, खाने के लिए आपके पास आ जाएगा, बेटा अब 2 दिन रहेंगे। आपको जहाँ जाते हैं ना काम करते हैं वहीं पर जाना पड़ेगा खाना के लिए। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये ढाबा नहीं बेटा। ढाबा समझते हो? उसी का जमाना चल रहा है, बहुत अच्छा है। ढाबा तब चलता है जब आप आज नगद कल उदार। हाँ, वो बहुत उदार रहता है, मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप डिब्बे में डाल दीजिए। उसके बिना करेंगे क्या? इसलिए मन को समझाओ, मन की बात नहीं करना, मन से बात करना, मन से काम लेना, मन का काम नहीं करना है। आप मन का काम करते हो, इसलिए वह ऐसा आपके सिर पर चढ़ा है। जब कभी भी पूछे कि आपके सिर में क्या चल रहा है, और किसी अवयव के बारे में नहीं सोचा जाता है, इसलिए वह डाकिया अपने आप में प्रसन्न रहता है और कभी भी उसके लिए चिंता नहीं होती, और चिंतन के लिए भी समय देता है, किसी से चिपकना नहीं। उसका कार्य
टिकट को चिपकाना, टिकट को चिपकाना, लेकिन किसी से वह चिपकता नहीं। चिपकने का अर्थ यह है राग, और चिपक से रहित होना ये विराग कहलाता है। दाखिया वह एक प्रकार से इसी प्रकृति का हो जाता है, उसको यही सिखाया जाता है। किसी का कुछ भी देखना नहीं, खोल करके नहीं देखना, आंखें खोल करके उसके पटा भर देखना, इसने में कोई बाधा नहीं होती। आप समझो साधु लोग डाकिया होते, डाकिया सबको वह देंगे, संतुष्ट होना ये आपकी बात है, असंतुष्ट होना ये आपकी बात है। डाकिया को कह दो आपने आए और मैं बिल्कुल शांति से बैठा था और अपनी चिंता डाल करके चले गए, हमने नहीं, आपके जो है मित्र उन्होंने डाला है। हा? आपको उत्तर दे दो, उस समय मैं ही काम में आऊंगा। नहीं समझे? इसका उत्तर भी आपके पास है, हमारे पास उत्तर ही नहीं। मैं तो भगवान के समान अनुत्तर हूं, मुझे किसी प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है। जिसके पास प्रश्न के लिए कोई उत्तर देना नहीं है, निर्णय है, तो वह अनुत्तर कहलाता है, महावीर भगवान कहलाता है। प्रश्नों से परे, प्रश्नों से परे अनुत्तर है। उन्हें मेरे नमन, मेरे नमन, मेरे नमन। डाकिया यह एक प्रकार से समता का धनी होता है, अपने वेतन को नहीं भूलता, और इसीलिए वह अपने चेतन में हमेशा रहता है, और इसीलिए वह एक प्रकार से शासन का, देश का, राष्ट्र का विश्वासु माना जाता है। विश्वासघात डाकिया के द्वारा कभी भी नहीं होता है। वो किसी के भेद को देखता नहीं है तो किसी को बताने की बात ही नहीं होता। उसके साथ तो साधु का व्यवहार और डाकिया का व्यवहार समान हुआ करता है। इसलिए धीरे धीरे अब बताना पड़ेगा कि भैया डाकियाओं का काम कम क्यों कर रहे हो। उसके द्वारा तो लोग सब सज्जन बनते हैं, पर को पर और अपने को अपना, और अपने में तत्पर, दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं। दूसरे के प्रति यदि आप लगाव रखते हो तो अपने से अलगाव हो जाएगा, और जिसका अपना अलगाव होगा अपने से, निश्चित है कभी भी आपको प्रभु से लगाव नहीं होगा। कभी आप लोगों ने परीक्षा की है भगवान की? महाराज बच्चों की परीक्षा हम नहीं कर पाते, भगवान के कैसे करना चाहिए, इसलिए तो जाते हो, दर्शन करते हो। कभी आपकी ओर देखा उन्होंने? है ये हमारे भगवान, फिर कैसे कहते हो? आपकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अब जाकर के ऐसा तो देखो, ऐसे देखोगे तो भी आपकी ओर वो नहीं देखते हुए मिलेंगे। वे अपने आप में रहते हैं। आप उनको देख करके अपने में रहना सीख लो, देव दर्शन हो जाएगा। कभी भी करो, 5 मिनट भी करो, लेकिन उनके स्वभाव की ओर, उनकी वृत्ति की ओर, उनकी गतिविधियों के ओर कितने भी देखो, सारे सारे उनको देखते हैं, भगवान उनको नहीं देखते। फिर क्या सिखाना चाहते हैं? यही तो सिखाना है।
सबको देखते हुए भी, और देखो उनकी प्रकृति कैसे, सबको देख रहे हैं, फिर भी कोई किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ये सर्वज्ञ है, क्योंकि वो वीतराग है। वीतराग होने के कारण ही उनका ज्ञान विकसित हुआ है, और विकसित ज्ञान कभी भी चिपकता नहीं किसी से, ये ध्यान रखो। आप चिपकते हैं उतना ही परिचय हो जाता है, और यदि चिपकन छोड़ दो तो निश्चित रूप से कोई भी द्रव्य चिपकते नहीं। चिपकाने का काम आप लोगों के पास गोंद की भांति राग है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, स्निग्धत्व और रुक्षत्व ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, उसमें लिखाया स्निग्धत्व से और रुक्षत्व से बंध होता है, किंतु स्निग्ध और रुक्ष से ऊपर रहता है तो वह डाकिया के समान, उसका कोई किसी से भेद नहीं, शांत, सब अपना और सब वह दिखता सपना, दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, सपना अपना सा दिखता है किंतु न अपना होय। यह दिन का सपना है कि रात का सपना है? आप लोग जिंदगी को क्या समझ रहे हो? सपना है तो वह मान लो जो ही जागृति हुई छूट जाना चाहिए। उसी प्रकार दिन के सपने को भी एक बड़ा सपना समझ लो, लेकिन सपना सपना हो किंतु न अपना हो। अपना कभी होता ही नहीं, किंतु आप उसके चिपक जाते उससे। घर में कोई गमी हो गई तो हो गई, वर्षगांठ बनाते जाओ। वो आकर के पुस्तक बताता नहीं, मैं वहां पर हूं, मेरे बारे में कोई चिंता मत करो। रात दिन आंसू बहा रहे हैं, चिपक रहे हैं। वह तो अपना घर बसा दिया, कहाँ गया पता नहीं, किंतु आप बार बार भगवान से कहते भगवान वो ठीक है, वो ठीक है। तो भगवान कहते तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है, तुम ठीक हो तो वो भी ठीक है। ऐसे बच्चे कितने हुए हैं पता नहीं। तो एक से ही क्यों चिपक रहे हो? घर में पक्षपात करते हो, एक बच्चे को अच्छे ढंग से खाना पिला फिर सब कुछ करो, और एक को नहीं देखो तो फिर तो को क्या लाल बबूला हो जाएगा, वो आग के समान जलने लग जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ टिट के, गिनती नहीं है। वो कहाँ के चले गए, क्यों चले गए, क्यों नहीं आते? एक दो हो तो ठीक है। तीर्थंकरों को याद इसलिए करते वो एक ही रहते, और आप लोगों के यहाँ कितने हैं? घर में पूछ करके आते। ये है, अल्पसंख्यक हो जाए तो एक दिक्कत, और बहुसंख्यक हो जाए तो और दिक्कत। संख्यातीत हो जाए, देवों में भूल करके नहीं जाना वहां ऊपर, हाँ पर असंख्यात से चलता है सबका। कम से कम भी 32 रानी होती हैं, कम से कम एक देव के लिए। हाँ वो व्यंतरों में हो जाते हैं। हाँ और रही गिन नहीं सकोगे, वहां पर होलसेल व्यापार चलता है। यहाँ के लिए अब कप रहे हैं भैया, माता ठनक रहा है तो माता तो ठनकेगा, क्यों नहीं ठनकेगा? तो वहां पर हजारों करोड़ों इसके उपरांत एक देवी हजारों विक्रिया और करती है। क्या हो गया विक्रिया का? क्या जादू? बस संख्या की संख्या एक रहती है 50, वह विक्रिया कर जाते हैं।
तो मूल में इतने हजारों थे, उसकी विक्रिया के 50 और हो गए, गिनती जाओ कोई भी पता नहीं। और यह सुख मान करके चलते हैं, जब माला मुरझा जाता है तो रोते हैं। कौन का आंसू पूछने वाला है? देवों में तो कोई आंसू नहीं आते, बहुत अच्छे हैं। आंसू आने लग जाए तो पूछने वाले को कोई है ही नहीं वहां। फिर भी आप रोते हो, आते समय जाते समय हंसते हुए गए थे, वहाँ से आते समय रोते हैं। पोस्टमैन डाकिया न आता है न रोता है, जाता है न रोता है। आप कुछ भी कह दो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक रहो, आप ठीक रहो, मेरे जैसे रहो। इसके बिना और कोई शांत नहीं। भगवान से मिलना चाहते हो, सौभाग्य की बात है, और भाग्य है कि उनको देखने का विचार करो। इसलिए दर्पण में और कोई नहीं दिखता, दर्पण तक नहीं दिखता, केवल आपकी छवि दिखती है। और पहचान लो उसको, बदलती रहती है वह छवि बदलती रहती है। कारण दर्पण नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है, यह तो वस्तु का धर्म है, यह वस्तु की पहचान है। इस पहचान से हमारी पहचान हो जाए तो तभी होगा। या तो आप डाकिया को पकड़ो या तो भगवान को पकड़ो। जिस रूप में बैठे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं। आप उनको देखने का प्रयास करो। नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बोलने लग जाए, आप किनारे हो जाओ। ध्यान रखो, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको खरीदना चाहो तो मुफ्त है। खरीदने की बात कह दो तो पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं चाहिए, किंतु ऐसा है। कैसा है? तो ऐसा ही है, वैसा तैसा तैसा नहीं है, केवल भगवान तो ऐसा ही है। उनको पहचानो। यह समता का पाठ लेने के लिए ही हम प्रभु दर्शन के लिए जाते हैं। और साक्षात एक बार हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो वहाँ पर कम दिख रहे थे, यहाँ पर तो और खोल में जा कर के देखेंगे कि वे किसी भी प्रकार से किसी से संबंध नहीं रखते। सर्वज्ञत्व दिखता नहीं है, प्रभु के वीतरागता सभी को दिख जाती है। इसलिए हम प्रभु को सर्वज्ञत्व कम मानते हैं और वीतराग ही पूर्ण मानते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमती कुसुम राखेचा, श्री राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, पुत्री एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्रीमती पुष्पा देवी, श्री राजेश जैन, श्रीमती वर्षा जैन, श्री राजीव कुमार जैन, श्रीमती सोनिया जैन, श्री शाश्वत जैन, कुमारी उत्पलाक्षी जैन, प्रियांशु जैन। समस्त गोयल परिवार, बांद्री, जिला सागर, मध्य प्रदेश। फर्म प्रतिष्ठान वीणा ट्रेडर्स, बांद्री। श्रीमती रत्नी देवी पांड्या, श्रीमती सुशीला पहाड़े हैदराबाद, श्री राजेंद्र जैन पूर्व विधायक गोंदिया, सौभाग्यवती सुनीता जैन, नरेश जैन, नीलम जैन, निखिल जैन, ऋचा जैन, अरिहंत जैन, रोहित जैन, साक्षी जैन, अरहम जैन एवं गोंदिया परिवार। कपिल बड़जात्या, नेहा बड़जात्या, प्रथम, प्रीशा मुंबई, राहुल, डॉली, जिव्या, रेवांत कासलीवाल, बूंदी राजस्थान, सिद्धार्थ, पूर्वा पारक, नांदगांव, नासिक।
अरुण, संतोष, राजकुमार, संजय, जितेंद्र काला, नांदेड़ एवं समस्त गोंदिया महाराष्ट्र परिवार का शत शत नमन। श्री राकेश कुमार, छाया जैन, श्री नवीन कुमार, सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, संगीता जैन, श्री संजय, प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण प्रागैतिहासिक तीर्थ, जहां मिले लाखों वर्ष